हेलो सभी को राधे कृष्णा। सोनू भाई आपकी पिक आई थी, बड़ी स्मार्ट लग रहे हैं यार फोटो में। यू कैन यूज चैट बॉक्स। सभी को मेरी मतलब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, सोनू भाई का रिप्लाई आ गया, इसका मतलब मेरी आवाज आ रही है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ऊपर नीचे है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की। वो वाला डायलॉग आपने सुना है? जब तक बसंती, जब तक तेरे पैर चलते रहेंगे, आ, तब तक हम इनकी जान बख्श देंगे, है ना? तो ऐसे ही जब तक आपके चैट बॉक्स में हाथ चलते रहेंगे, तब तक हम सिखाते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। मजा आया। जुकाम तो है भाई, सही कह रहे हो आप, 4-5 दिन हो गए मुझे। वो बसंती वाला ही था ना डायलॉग शायद। जो भी ऊपर नीचे आप समझ गए होंगे वैसे। हाँ, मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा था भाई। कसम से 9-10 दिन ज्यादा घूमे हम। ज्यादा क्या घूमे यार। कोई हमारे इंस्टाग्राम पे तो कुछ फियर्स होते हैं ना, तो ओवरकम करने के लिए हमने कुछ क्लासेस एक्टिविटी की है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास वॉक, है ना? ग्लास वॉक पे चले, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है जब कांच की बोतलों पर आप चलते हैं, टूटी हुई कांच की बोतल पे। लेकिन फिर समझ आया कि एक बार चल के ही देख लेते हैं, हल्का फुल्का तो कट लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है पैर में। तो उससे क्या होता है, आपका फियर ओवरकम होता है। दूसरा, फायर वॉक। फायर वॉक पर कोशिश करी कि गलती से कोयला ना चिपके पैर में, वरना ढिंका चिका हो जाएगा। हम किसी कंट्री, इंडिया में ही थे। ठीक है। दूसरा, फायर वॉक। एक था पहाड़ पे से ऊपर रस्सी बांध के नीचे उतरना। उसमें तो मेरे को इतना मजा आया, कसम से क्या ही बताऊं मैं। मेरा दिल, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है ना, उसे करने के बाद तो ऐसा लगता है अब तो कुछ भी कर देंगे भाई, है ना? तो कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करी जीवन में, तो मजा आता है। थोड़ा डर तो लगता ही है, बट माउंटेन ड्यू नहीं पी मैंने, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। तो इसलिए मैंने पानी पी के काम चलाया। बंजिंग जंपिंग तो मैं जरूर करूंगा, उसमें तो मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है। उसे एक बार करूंगा जरूर, मैं ट्राई जरूर करूंगा, बंजिंग जंपिंग और स्काई डाइविंग। डर लगता ना इन दोनों से। हाँ, स्काई डाइविंग बिल्कुल। चीजें हमेशा शुरू छोटे से करनी चाहिए। तो जैसे तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कि यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ से पहुंचेंगे तो यहाँ से भी करेंगे। पर स्टार्ट विद स्मॉल। एकदम अगर आप कूदेंगे तो कभी बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। हर चीज का एक ही रूल है कि छोटे से स्टार्ट कीजिए। अगर मान लो आपको ट्रेडिंग से भी कनेक्ट करें चीजों को, तो अगर लग रहा है कि भाई मेरे को डर लग रहा है $5 की ट्रेड करने में, तो स्टार्ट विद स्मॉल। सिंपल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही आगे बढ़ पाओगे। वरना अदरवाइज सीधा 10, 15, 20, 24, 25, $50 तक की ट्रेड अगर स्टार्ट करोगे डायरेक्ट, और आपको $5 को देख के लग रहा है कि भाई अपने तो हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर वहां पर वो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर भी। ठीक है। क्लियर। तो शुरू करते, अंताक्षरी।
तो हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है मिटिगेशन ब्लॉक एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और आपको पहले ही मैं संकेत दे देता हूँ कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब भी तब भी आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, बताइए जरूरत है क्या? मतलब पढ़ने की जरूरत है, सीखना है। हम यूज नहीं करते, करते हैं नॉर्मली, बट जब उसके साथ दो तीन चीजें जुड़ी होती है तब। बट काम का ऐसा नहीं कह सकते, काम का नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूज नहीं करते हैं। अगर आप उसको सीख कर अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं तो वो आप लोगों के हाथ में होगा टोटल। ठीक है। ठीक है, तो मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को टच करता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझसे, बिकॉज ऑफ फिर पूरी क्लास चली जाएगी लंबी सी। तो अगर मैं बात करूँ, मैं डायरेक्ट चार्ट पर दिखाता हूँ, है ना। क्यों फालतू का लिखना, इतनी मेहनत करनी जब चार्ट पे ही देखना है तो। ठीक है, स्टार्ट, सीधा चार्ट चलते हैं और चार्ट पर चलते हैं भाई। कौन है ये बीच में जो कट कैंची लेके बैठा मेरी आवाज को काट रहा? रियल मी RMX 3762 तक नहीं पहुंच पा रही। अरे भाई छोटा नाम लिख लेते। कौन है कैंची लेके बैठा है बीच में कट कर रहा है आवाज? तो आवाज मेरी क्लियर आ रही है? देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई भी दिल पे लेना चाहे तो ले सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ठीक है, तो डायरेक्ट मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों को चलाते रहेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, इंस्पिरेशन मिल बनी रहेगी। देन बोरिंग सेशन करना तो फिर हम बोरिंग भी कर सकते हैं इसको, मेरे पास वो भी हुनर है। एक सर एक बात पूछूं? देखो अभी तो जो भी है, जब तक मैं स्टार्ट नहीं कर रहा तब तक आप मुझसे कुछ ही पूछ लेना। पर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर मत पूछना, फिर मैं सीधा फोकस करूंगा। सर एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे प्लीज? बिल्कुल मानेंगे, अगर बुरा मानने वाली बात हुई तो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, ऐसा कैसे इमोशन कंट्रोल में लिख पाऊँ। हाँ जी, अब पूछिए। ठीक है। थैंक यू सो मच सोनू भाई। सर देखो बहुत यूट्यूब को फॉलो किया, परेशान हो। ओके। कैसी बात कर रहे हो यार, दिल तोड़ दिया आपने इस बात का। अब तो कर दिया, अब तो खुश हो जाओ, अब तो परेशानी से बाहर आ जाओ। हम्म। देखा, ऐसे ही निकाल देता हूँ मैं, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये डायलॉग कहाँ से आ गया इसमें? तो शुरू करते हैं अंताक्षरी। और यहाँ मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को टच करेंगे, 15 मिनट के अंदर दोनों ऑर्डर ब्लॉक खत्म करेंगे। लव यू टू सुन के मानोगे ही भाई, मैंने 3 बार पढ़ लिया आपका। ठीक है। हाँ आप फ्री हो गए, हम बिल्कुल बताएंगे, टेंशन न लो। तभी हम बिजी थे, मैंने सच बताऊं वो वाला मोबाइल छेड़ा ही नहीं मैंने, बहुत दिन, मतलब 10 दिन। क्योंकि टाइम ही नहीं मिला भाई, 14 14 आवर की हमारी क्लास थी।
14 14 घंटे की क्लास थी, तो कैसे टाइम मिलेगा आप बताइए, कि 5 6 घंटे सोने को मिल रहा। मेरी तबीयत उसी वजह से खराब हुई कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, 5 5 घंटे केवल सोने को मिला था। तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है, देखिए मार्केट अगर ध्यान से समझेंगे तो हम, ये मार्केट मान लीजिए लोअर लो क्रिएट कर रही है ना, क्योंकि मुझे अभी डेस्टिनेशन और टारगेट के बारे में भी बात करनी है इसी क्लास में, तो ज़्यादा बड़ी मुश्क आपकी लिक्विडिटी क्लास हो गई, ये हो गई, और लास्ट ये चल रही है, उसके बाद तो चार्ट रीडिंग वगैरह की क्लास चलने वाली है, ठीक है, ये लास्ट ही है, आप समझ लीजिए 2 4 क्लास आपकी चार्ट रीडिंग की होने वाली है, 4 5 क्लास। देन इसमें हम डेस्टिनेशन को और टारगेट को टैप वो करेंगे। तो इसको टैप करते हैं, मान लीजिए लोअर लो क्रिएट हो रहा है, मान सकते हैं हम, और ये लोअर लो लोअर हाई, देन ये जो लास्ट लोअर लो है, इसका जो विक है, इसको हम बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये स्ट्रोंग कब होगा वो जानना जरूरी है। ये अभी क्या है, इस केस में क्या है, ये नॉर्मल है एकदम, तो यहां से आप रिवर्सल की ट्रेड नहीं लगा सकते, ये नॉर्मल है, मतलब ठीक है, यहां से आप रिवर्सल नहीं लगा सकते। हम इसके लिए 2 4 कंफर्मेशन, फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया कि जो ये लास्ट लोअर लो या हायर हाई होगा, लोअर लो का एग्जांपल देख लीजिए फिलहाल, तो ये केवल विक को मार्क करेंगे हम, ना कि पूरी कैंडल को, किसी को नहीं, विक को मार्क करेंगे, और ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, लो नॉर्मल मिडी सॉरी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। नॉर्मल का मतलब है कुछ नहीं करना, ट्रेड नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, और दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, एफबीजी वो बाद की बात है, अभी देखेंगे, पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, वो भी हम उस वाली बात पे भी आएंगे। और मान लीजिए ये हायर हाई क्रिएट हो रहा, तो इस विक को लगा दीजिए हाई को और सबसे लो पॉइंट को, तो ये आपका नॉर्मली मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे यूज होता है ये? जब ये ऊपर टूट जाता है, देन मार्केट आती है, तब आप बाइंग के ट्रेड सोच सकते हैं, बट ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल हो भी, यहाँ भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा हाई एक्यूरेसी वाले मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को सर्च करते हैं, जैसे कि ओके, हाई एक्यूरेसी वाला मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं मैं दिखाता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। मिल जाओ भाई, ऐसी बात करोगे आपसदारी में। तो यहाँ तो हायर हाई बना ही नहीं है सही से, तो इसको नहीं लेंगे, याद रहे, हायर हाई बन रहा हो, बना हो, एक होता है बन रहा है, एक है अभी अभी ताजी ताजी बना है, तो उसको नहीं लेंगे, ताजी वाले को, ऑलरेडी बने हुए को लेंगे हम। चार्ट चेंज करके देख लेते हैं कुछ, ठीक है, मिल जा भाई। इसलिए मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में नहीं चाहता था पढ़ाना, बट फिर भी हम दिखा देते, देखिए। तो मार्केट शिफ्ट तो अभी नहीं हुई है इधर, क्योंकि फिलहाल आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से, कि मान लीजिए पीछे मत देखना, पीछे क्योंकि स्ट्रक्चर आपका है, बस मान लीजिए आप ये लोअर लो लोअर हाई क्रिएट हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या हुआ है, इस विक को जब मैंने मार्क किया, तो एक तो है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ एफबीजी का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये एफबीजी का क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, देख रहे हैं? कि ये जो बड़ा बॉक्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला बॉक्स है, इन दोनों में क्या हो रहा है, बीच में ओवरलैपिंग गैप है, तो ये एक पावरफुल माना जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गए, पहला नॉर्मल है तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरा एफबीजी के साथ ओवर लो ओवरलैप है, तो थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा, एंड लास्ट वन तीसरा, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक, एंड एक ताजी ऑर्डर ब्लॉक। हालांकि दोनों कैंडल में देखोगे तो ये कैंडल स्ट्रांग है, तो एक ताजी ऑर्डर ब्लॉक, तो ऐसे में ये काफी काम करेगा। और एक और पॉइंट ऐड कर दूं अगर मिटिगेशन में, तो ये अगर डिस्काउंट जोन में आ गया तो और बल्ले बल्ले वाली बात है, ठीक है। मतलब तीन, पहला मिटिगेशन नॉर्मल वाला, प्लस जोड़ दो इसमें एफवीजी, ओवरलैप हो, ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे से संगम हो उनके, प्लस इसमें जोड़ दो एक ताजी ऑर्डर ब्लॉक, ताजी मतलब फ्रेश, अभी जो बना साथ में,
तो ये पावरफुल ट्रेड्स हो सकती है। एंड उसके साथ जोड़ दो आप क्या, डिस्काउंट जोन में आ जाए बस वो। तो ये चार मिला के अगर आ गया तो वहां से आप फिर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं करने का। ठीक है, जैसे नॉर्मल ट्रेड चलती आ रही है वैसे ही करते रहिए। मुझे कुछ एग्जांपल दिखते तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, ये आपका विद ओवरलैप, विद ओवरलैप ऑर्डर ब्लॉक है। ये रहा आपका। ठीक है, मिटिगेशन इसके साथ हमने मिला दिया एक एफवीजी। तो ये, अब इसको देखिए यहाँ पर इसे टैप किया और मार्केट बूम, तो ये डिस्काउंट जोन में भी आ रहा है। सिंपल। क्लियर है। इसको टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। हाँ, यहाँ पे एक ताजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है कोई, वो नीचे है, बट उस तीन मिल गए वो भी काफी, पर आपको ट्रेड ना करें तो बेहतर है। आपको केवल अपने ही कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ओके, और दिखा देता हूँ मिल जाता है तो। नहीं मिलता तो फिर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन एफबीजी ओवरलैप नहीं हो रहा, और डिस्काउंट जोन में भी है, तो नहीं, ये काम नहीं करेगा, मुश्किल करेगा। तो इसको नहीं छोड़ेंगे, मतलब छोड़ देंगे। देन हियर, हाँ ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। ये मिटिगेशन, तो ये एफबीजी के साथ ओवरलैप, एंड ताजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, एंड डिस्काउंट जोन में नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऊपर गया, रिट्रेस किया और मार्केट नीचे आ गई, बस सिंपल। तो मिटिगेशन समझ में आ गया। क्या होता है, लास्ट लोअर लो एंड लोअर हाई, हायर लो सॉरी। अरे भाई हायर लो नहीं, हायर हाई, लास्ट वाला। तो ये होता है आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल सी कहानी। और यदि किसी के समझ नहीं आया तो यू कैन वॉच वीडियो, मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना अगेन, एंड आपको समझ आ जाएगा और ज़्यादा डीप। आगे बढ़ते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। फॉर एग्जांपल यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, ठीक है, जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये है ही कॉम्प्लिकेटेड। स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहां से हुई है, उससे पहले वाली जो बाइंग हुई है यहां से यहां तक की, ये नॉर्मल वाला मेडिकेशन है। उससे पहले वाली जो बाइंग हुई यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, उसके मिडिल का पॉइंट होता है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। चलिए लगा के देख लेते हैं। गेन बॉक्स ले लेंगे। यहां पर आपको पूरा लेना पड़ेगा, पर कई जगह आपको विक भी विक भी दिखेगी, तो वहां भी हम देखेंगे, उसे भी टेंशन ना लीजिए। दोबारा से मैं समझाऊंगा इसको, टेंशन ना लीजिए भाई। और स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं करने का। बेशक आप कितना भी एडवांस सीख लें, कुछ भी सीख लें। तो इसके मिडिल का पॉइंट हम लगाएंगे 0.5, उसे बोलते हैं मेन थ्रेशोल्ड। हालांकि ये फॉरेक्स की नॉलेज है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब फॉरेक्स का कोर्स आएगा तो मतलब सिखाएंगे, तो उसमें आपको सब सीखने को मिलेगा डिटेल में। तो ये लाइन जो मैंने लगाई है, ये है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो पूरा ही है वो। लेकिन ये जो मेन थ्रेशोल्ड है, कहाँ गया इसका वो। हम्म। ठीक है, एडवांस तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जोन इस तरीके से लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मिडिल वाली लाइन है वो एक डेफिनेटली, हाँ ये चीजें ज्यादा यूज होती है, लेकिन मैं सच बताऊं, इसको फॉरेक्स में भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इतना नीड है नहीं, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये आपका पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, पूरा एरिया, हालांकि इसका मेन थ्रेशोल्ड एक बेहतरीन पॉइंट होता है। ठीक है, अगर कहीं पर ओवरलैपिंग नहीं, देखो यहाँ कोई भी एफबीजी की ओवरलैपिंग नहीं, तो इसलिए विक नहीं लेंगे। लेकिन कहीं पर आपको ओवरलैपिंग मिलेगी, ठीक है, जहां से, मान लो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से हुई है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से हुई है,
उससे पहले वाली सेलिंग नहीं, ये तो नहीं है नॉर्मल। और एग्जांपल देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगा। देखो, मान लो ये पूरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है इधर से, है ना। तो इससे पहले वाली जो बाइंग है वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अगर ये वाली जो वीक है, ये जो वीक है, जो बाइंग हुई है, वो एफबीजी के साथ ओवरलैप कर रही है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, केवल वीक लेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, पहला पॉइंट याद रखिए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। स्ट्रॉन्ग सेलिंग से पहले वाली बाइंग, अगर ओवरलैपिंग नहीं है एफबीजी के साथ, तो आप पूरा का पूरा जोन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर है तो आप केवल इसकी विक लेंगे, एंड इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल। और दिखा देता हूं मैं आपको। तो जब भी ये टैप हुआ यहाँ पर, आपका सेलिंग स्टार्ट हुई इधर। उससे पहले कभी टैप नहीं हुआ, तो सेलिंग इतनी नहीं हुई। यहाँ से सेलिंग हुई है, तो यहाँ से आप ट्रेड की सोच सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्लस पॉइंट एक और है कि एक ताजी ऑर्डर ब्लॉक भी है और एडवांस भी टैप हो गया है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे गिरेगी। क्लियर। एक और एग्जांपल, कोई लाइव में चल रहा हो तो देख लेते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो सिंपल है। ये कुछ कुछ मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक जैसा, लेकिन मिटिगेशन में हायर हाई हायर लो बन रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होगा तब भी चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, उससे पहले वाली बाइंग ये है। अब क्या ओवरलैपिंग हुई है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दूंगा एक, ठीक है, ये एफबीजी लगा दूंगा एंड इसकी विक लगा दूंगा इधर, तो ये भी एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपका कह सकते हो। और उसने काम कर दिया अपना। ठीक है। ये पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें दो चीज हो गई, एक तो लास्ट के ये जोन हो गया एडवांस वाला, वीक हो गई, और उसके बाद आपका ओवरलैप हो गया। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। उसके बाद ओवरलैपिंग भी आ गई है, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग तरीके से। ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल होता नॉर्मल वाले से। यहाँ देखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इधर। स्ट्रॉन्ग बाइंग से, अब मैंने क्या बोला, जब सेलिंग हो रही है तो बाइंग देखेंगे उससे पहले वाली, अगर बाइंग हो रही है तो उससे पहले वाली सेलिंग कहाँ हुई है, यहाँ। ठीक है। और क्या ओवरलैपिंग हुई है, बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये आपका निकल के आ जाता जोन। तो ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको पता लगता है ना कभी कभी, यार यहीं से कैसे चली गई ये मार्केट, या तो एफबीजी चली गई, लेकिन कारण इसका ये हो सकता है कि देखिए, दोबारा से समझिए रूल्स को। स्ट्रॉन्ग बाइंग से पहले वाली सेलिंग इतनी हुई है, उसकी विक हम तब लेंगे, इसमें फ्रैक्टल का यूज नहीं करना। उसकी विक हम तब लेंगे जब एफबीजी से ओवरलैप होगा। अदरवाइज अगर एफबीजी से ओवरलैप नहीं है, तो आपको इसका मेन थ्रेशोल्ड लेना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, ये फ्रैक्टल नहीं है, फ्रैक्टल नहीं। ये तो नॉर्मल है, इसमें फ्रैक्टल तो वो होता है जब हम तोड़ते हैं टाइम फ्रेम्स में। ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ भी आप एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग। एंड बस हमें देखना क्या इस वीक पे ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं, इस वीक पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्योंकि ये है या तो इसके ऊपर हो रही है, हो रही है भाई, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है।
तो ये एक एफबीजी और ये एक विक, तो आप देखेंगे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये आपका एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो क्या इसने काम किया है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा ले लेंगे ऊपर से, ग्रीन वाले लेंगे। तो इसने क्या किया है, तो डायरेक्ट इसने एक कैंडल बाद काम किया है। पर वहीं से गिरी आसपास से, वो कह सकते हो आप, लेकिन एक कैंडल बाद किया है। सिंपल है, आप हमेशा तो नहीं हो सकते सही। दूसरी बात, इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज के बाद तो कौन सेलिंग करेगा भाई? किसको लग रहा है कि मेरा तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा? नहीं करवाना भाई। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक का गेम है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेस्टिनेशन की, कि मार्केट में डायरेक्शन और डेस्टिनेशन क्या होता है। इस चीज को मैं बता देता हूँ कि डायरेक्शन और डीडी बोल सकते हैं आप। तो डीडी के बारे में हम जानेंगे। चलिए जानना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। कोई बेहतरीन सा ऐसे एरिया को मैं क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम जब लाइव पर बैठते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, हम ऐसे चार्ट को सेलेक्ट नहीं करते, हम करेंगे जहां हमें कुछ समझ आ रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, तो मार्केट में इधर एक लोअर लो क्रिएट हुआ, ठीक है। मैं यहाँ से बाइंग की इधर इधर की तरफ जाएंगे हम। तो यहाँ एक लोअर लो क्रिएट हुआ है। अब इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये रूल है वो रूल, कुछ रूल नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस वाली बात से इसको समझना है थोड़ा सा। ये लोअर लो क्रिएट किया है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मार्केट हमेशा क्या करती है, रिप्राइस करती है खुद को। यस सुन लो, रिप्राइस करती है खुद को। रिप्राइस का मतलब पुल बैक लेती है, सिंपल। अब क्वेश्चन मार्क है भाई, यहां से जब मार्केट लोअर लो बनाए तो कहां तक जा सकती है। अब सबसे पहला हर्डल आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये वाला, ये एफबीजी। इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, मतलब जो बायर डिफेंस कर सकता है, जो सेलर का एरिया वो डिफेंस करेगा। फर्स्ट एफबीजी को बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को बोल सकते हो। यहां से शुरू करोगे तब, ऊपर से शुरू करोगे तो लास्ट बैठेगा वो। तो पहला एरिया की भाई यहां से, लेकिन एक्चुअली मार्केट इतना तो रिट्रेसमेंट नहीं लेगी। लॉजिक की बात है, मार्केट का जो मेन रिट्रेसमेंट आता है वो क्या आता है, लगभग या तो डिस्काउंट जोन, तो उसका मान ही लीजिए कि डिस्काउंट तक आएगा ही आएगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसका डिस्काउंट इसके ऊपर बैठ रहा है, ऐसी लगा दी मैंने लाइन, पर समझ जाना। तो उसका लास्ट एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों कैंडल सेम है लेकिन मैं फिर भी इसको ले रहा हूँ। ठीक है, अब अब क्या हुआ, मार्केट में जब यहां आया फर्स्ट लाइन डिफेंस बना, और मेन टारगेट मेरा या तो डिस्काउंट जोन होगा, पहला तो मैं लगा के बैठूंगा डिस्काउंट जोन ही, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या मुझे बायर ने ऐसा कुछ संकेत दिया कि मार्केट फर्स्ट लाइन डिफेंस तक जा सकती है? आप देखेंगे मार्केट एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ कैंडल ने यहीं पर ही रेंज। तो मेरी डेस्टिनेशन फिलहाल के लिए पुल बैक की क्या होगी, डिस्काउंट जोन होगी, मान लेते हैं। और इसको आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो भाई। यहाँ से सेलिंग आई है और इसके बाद अच्छा उससे पहले एक बाइंग यहाँ भी आई है, तो ये इतना एरिया भी आपका डिस्काउंट जोन हो सकता है, सॉरी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। एंड यदि ये एफबीजी से ओवरलैप है तो आपका ये एरिया भी हो सकता है। थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बट ये भी हो सकता है एडवांस। इसको भी ले सकते हैं आप, या आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल के लिए मुझे इस वेव की जो डेस्टिनेशन दिख रही है वो ये डिस्काउंट जोन के आसपास दिख रही है। अब वहां तक जाएगी कैसे, बायर्स हमें खुद बताएंगे। यहां जब मार्केट में टाइम बीता थोड़ा सा, 8-10 कैंडल बनी, तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री लेते हैं, जो क्या बनाते हैं, याद रहे।
ध्यान से समझना इस बात को। मेरी, चलो मैं इसे ऐसे समझाता हूँ। यहां से यहां तक की डेस्टिनेशन मान के चल रहा हूं फिलहाल मैं, इस एरिया तक। ये मेरी डेस्टिनेशन है, येलो लाइन जो लगा रहा हूं मैं डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या मार्केट में हमसे वादा किया है किसी ने, हमसे प्रॉमिस करके गई है बायर सेलर अपने हैं कि मैं तो सीधी चली जाऊंगी? ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत इजी तरीके से समझाना, समझना इसको थोड़ा सा, 2-3 बार समझाऊंगा मैं। तो मेरे को एक चीज क्लियर समझ आई कि हमसे मार्केट ने किसी ने भी वादा नहीं किया कि मैं ऐसे सीधी चली जाऊंगी। नहीं किया भैया वायदा, किसी से किया है क्या? नहीं। तो ये जाना और ये वापिस आना, ये डायरेक्शन है। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन जरूरी नहीं है सेम हो। डेस्टिनेशन ये हो सकती है, उसका जाना ऐसे हो सकता है, ऐसे भी जा सकती है। वो उसकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? मार्केट को रीड करना। तो डेस्टिनेशन हमें दिखी ये, यहां तक गई, ऊपर गई, फर्स्ट डिफेंस को टैप किया, पर इन्होंने मुझे एक संकेत दे दिया बायर्स ने कि अपना टाइम आ गया है। ये बायर ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, मार्केट ऊपर जाने लगी। अब यहां से यहां तक आप देखेंगे एक भी सेलर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब डेफिनेटली मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है। पर इसका मतलब आप ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज आप ट्रेंड के, आप पुल बैक को देख रहा हूं, जब मैं कंटिन्यू की तरफ देखूंगा तो आपको ट्रेड्स मिलेंगे। तो यहां तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करना बनता है, बिकॉज ऑफ दिस इज द इंटरनल लिक्विडिटी, एंड मार्केट जा रही है ऑर्डर ब्लॉक से, और मार्केट के डेस्टिनेशन भी इसके ऊपर है, तो मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल। ऊपर गई। अब ये जो जा रही है, ये डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के साथ मिल चुकी है। अब क्या हुआ? अब आते, कहानी शुरू होती है यहां से, क्योंकि माइनर वे में तो आप ट्रेड करेंगे ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन जब आपको समझ आया कि भाई मेरा लास्ट एफवीजी भी टैप हो गया है, अब आपकी डायरेक्शन क्या है भाई, सॉरी, डेस्टिनेशन क्या है? ये रेड जो मैंने लगाई है। बताइए आपकी अब डेस्टिनेशन क्या होगी? मतलब आपकी नहीं, सेलर की। ये लिक्विडिटी, क्योंकि नॉर्मली मार्केट ऐसी चलती है। बताइए। प्रॉब्लम पता क्या है? ट्रैप। अब यहां जब हम बचेंगे ट्रैप से, वो देखते हैं हम कैसे बचेंगे। क्योंकि भाई सिंपल लॉजिक है मार्केट में। कितने लोग बचे हैं अभी यहाँ पर? 15। 15 में से एक ही के रिप्लाई आ रहा, मुझे दिख नहीं रहा। तो अगर ऐसे ऐसे बोर करते रहेंगे ना भाई, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा फिर मैं इसे। मेरी आवाज केवल ऋतिक के, ऋतिक ऋतिक भाई को आ रही है क्या? ऋतिक सेन। ओके। नहीं, टाइप भी करते रहना चाहिए यार, समझोगे नहीं, समझने का नहीं, समझने का नहीं। वाह, समझाएंगे हम धीरे धीरे। तो अब मार्केट में ये बना लोअर हाई, एंड डेस्टिनेशन होगी हमारी ये वाली लिक्विडिटी। बट किसने कहा मार्केट ऐसे सीधा नीचे गिरती चली जाएगी? अब ध्यान से समझना। मार्केट ने डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों को अपनी तरफ किया। क्यों किया? क्योंकि यहां से गिरना तय था, क्योंकि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। 4-5 मिनट यहां बिताई। बीच में कुछ हर्डल्स पॉइंट हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ये एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करेगी? यहां ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना शुरू करेगी, इस एरिया में। ठीक है।
तो उसने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया ये वाला। इसमें हमारी एक ट्रेड सीधी सीधी लॉस होती है। ठीक है। बट हमें ये लॉस ले लेना है, इससे बचना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर मार्केट ने एक्सपेंशन दिखाया और डेस्टिनेशन यहाँ है, तो साफ साफ मार्केट नीचे ही जाना चाहती है। ये ऑर्डर ब्लॉक पे ने टैप किया, हम इस कैंडल पर डाउन की ट्रेड करेंगे। लेकिन ये लॉस हमने ले लिया, और लेना भी चाहिए। बस एक चीज मुझे चेकआउट करनी है कि मिडिल में क्लोज ना हो। अब मैं यहां पर आपको 30 सेकंड वो नहीं दिखा सकता, बिकॉज ऑफ पीछे का चार्ट है, तो बहुत मतलब ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन तो आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्केट क्लोज ऊपर हुई है, लेकिन ओपन तो लाइन पर हुई है। तो इस पर आप ट्रेड करेंगे, लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लॉस होते। पर डेफिनेटली हम डेस्टिनेशन की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। ये ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक हुआ, एंड देन मार्केट में अनदर, ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया, एंड मार्केट में अगेन दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है हमारा। क्योंकि अभी भी मेरी, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक डेस्टिनेशन यही रहने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान, हाँ, वो बात अलग है। हमारा टाइम चेंज होगा कि पहले हम इसको टारगेट मानेंगे, फिर इसको टारगेट मानेंगे, वो बात अलग है, लेकिन फाइनल तो यही है। ठीक है। ओके। अब क्या हुआ, मेरे को एक नया ऑर्डर ब्लॉक मिला, और जैसे ही मेरे को एक नया ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो इसके तो मिडिल में क्लोज है, तो हम कुछ करेंगे नहीं। ये टैप हुआ तो मैं इस कैंडल पर ट्रेड करूंगा, अगर ये प्लेसिंग दे देती है पहले तो। क्या, अ- अगर पहले प्लेसिंग दे देती है तो। बट आपको क्या लग रहा है, क्या इसने पहले प्लेसिंग दी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले अगर ये एफबीजी टैप कर देते तो ज्यादा चांस है मार्केट ब्रेकआउट दे देगी। और ये रूल बताया आप लोगों को कई बार कि अगर एफबीजी पहले टैप हो जाता है नीचे का, तो वहां ट्रेड नहीं करनी होती ऊपर जाने पर। ये पहले ऊपर नीचे आई है, और ऊपर अब क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया है। बट एक बात को ध्यान से समझना है कि इस लाइन को मैंने यहां तो लगाया, लेकिन इसको मैं ऊपर भी लगा सकता हूं, क्योंकि एटलीस्ट ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट हमारे जोन के अंदर ही है, तो अब आप ट्रेड कर सकते थे अगर ये थोड़ी बहुत ऊपर प्लेसिंग दे देती तो। क्लियर? बट नहीं। अब जैसी ही एनगल्फिंग होती है, तो अपनी तो डेस्टिनेशन नीचे ही है भाई, फाइनल। लेकिन उससे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक पर, ये तो गैप है, तो इसको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो ये, या फिर ये दो तीन हमारे, ऐसा नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन लगा दी तो हम उनका यूज करेंगे। हम बीच में अगर हर्डल है तो वहां तक हम वेट करेंगे। तो पहला हमारे, अगर ऊपर से हम सेलिंग करते हैं, तो पहला ये हर्डल पॉइंट होने वाला है, या ये ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, वो डिपेंड करेगा मार्केट क्या पर। लेकिन इसमें गैप है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर एंगल्फिंग पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी एक ट्रेड विन लॉस हुई, जो हमने एक्सेप्ट करी। अगली ट्रेड हमने समझदारी से वेट किया, एंगल्फिंग हुई, ट्रेड कर दी। अब क्या करें? अब भी हमें कुछ नहीं करना, बिकॉज अभी अभी एक इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है। तो मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकती है, करने के लिए जा सकती है। और इसी को बोलते हैं आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, भी इसको बोलते हैं आप, क्योंकि सेलिंग से पहले वाली बाइंग और ओवरलैप के साथ, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में भी आ जाएगा। अब ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन ये एक एफवीजी है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, आप लोगों को पता ही है। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक पर एडवांस पर ट्रेड नहीं करनी, बस आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि आज टॉपिक टच किया इस वजह से। आपको करना अपने ही ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड है, इस पर या फाइनल इस पर, बाकी कुछ नहीं करना। अब जब मार्केट इस एफवीजी से ऊपर जाने लगी, तो यहां तक तो भाई बायर ने अपनी पावर दिखाई नहीं है। लेकिन सेलर ने भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्रिएट करे, मतलब कुछ नहीं कर सकते। अपने पास एक ऑप्शन बचता है कि नीचे जाएगी तो कहां से जाएगी, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से, या फाइनल इस वाले लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से। ये दो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं। लेकिन इस वाले को तो इसने आराम से ब्रेक किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फाइनल वाले को क्या किया इसने, उसके अंदर क्लोज देके ये ट्रेडिंग कैंडल आपकी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मार्केट नीचे जाना चाहेगी। बिकॉज ऑफ इसके पीछे की वजह आपको फिर समझा देता हूं मैं, कि डेस्टिनेशन भाई फाइनल यही है, ऐसे नहीं। जब तक ऊपर वाला वो नहीं टूटेगा, क्या, जब तक ये हाई नहीं टूटेगा,
बॉडी से, तब तक हम डाउन की ट्रेड करते रहेंगे। और याद रहे, मैं कोई भी बाइंग की तरफ नहीं सोच रहा, मतलब जब भी हम एक डायरेक्शन की तरफ सोचते हैं, देन आपकी ट्रेड्स विन होना संभावना बन जाती है। लेकिन यदि हम कंफ्यूज रहेंगे, नहीं भाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी यूज कर लो, भाई ये भी यूज कर लो, बाइंग कर लो, ये भी यूज कर लो सेलिंग के लिए, ये भी सेलिंग के लिए कर लो, फिर ये बाइंग का एफबीजी यूज कर लो, ये वाला तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ही डायरेक्शन की तरफ सोच रहा हूं जब तक मेरे को स्ट्रक्चर चेंज नहीं दिख रहा। और जैसे जैसे सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक बन रहे, मैं उसका यूज करते जा रहा हूं। तो हमारी ट्रेड्स, ये लॉस, यहां पर ये विन, वेट किया सब कुछ, एंड देन अगेन विन। क्लियर है? जब तक वो लोअर हाई टूटे तब तक मैं डाउन की सोचूंगा। मेरे को फिर क्या नजर आया, वेट किया यहाँ पर, क्योंकि हमारी एक ट्रेड ऑलरेडी विन हो गई, कुछ नहीं है, तो जैसे ही मार्केट में है यहाँ मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ ये इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन मुझे पता है कि मार्केट में एक हर्डल पॉइंट यहाँ पर बन चुका है और एक हर्डल पॉइंट यहाँ बन चुका है, तो मैं बाइंग तो नहीं करूंगा, बट मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से सेल जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी। इस पर सेल कर दिया। मुझे पता मार्केट में हर्डल पॉइंट इधर है, तो ये बॉडी इंक्रीज हुआ, तो इस पर आप सेल कर सकते हैं। क्लियर है? दो सेल कैंडल यहां मिल गई आपको। अब मेरे को यहाँ एक चीज समझ आती है, मैं अचानक से थिंक आता है कि यार, अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो यार कुछ ज्यादा ही बायर के ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना रही है, यहां भी और फिर यहां भी। बट मैं क्या करता हूँ, शांति से बैठता हूँ कि भाई, जब तक अपना लोअर हाई नहीं टूटेगा तब तक मैं सेलिंग करूंगा। तो मेरे को ये ट्रेड मिली, इसके बाद मेरे को ये ट्रेड मिली, एंड उसके बाद मेरे को ये बोर्डिन की ट्रेड मिली। क्लियर है? बोर्डिन की छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं। एंड अगर आप देखेंगे मार्केट में सेलिंग के भी ऑर्डर ब्लॉक लगातार बन रहे हैं, मतलब फाइट ट्रेंड के साथ अपने को जाना है, क्योंकि सेलिंग के बन रहे हैं। अब क्या हुआ, बायर आए, ये ब्रेक नहीं हुआ अभी तक भी। अब मुझे देखना है कि क्या मेरा ये वाला पॉइंट टूटा। टूटा तो कहाँ टूटा, तो मेरा पॉइंट यहीं टूट गया अभी। अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज नहीं करूंगा, सिंपल। क्योंकि अब लोअर हाई चेंज हो गया, मतलब सॉरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्लियर है? अब मेरी जब यहां से मार्केट ऊपर जाती है तो क्या डेस्टिनेशन हो सकती है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे में इसको ऊपर जाने देंगे जहां तक ये जाना चाहती है। मान लीजिए एक्सट्रीम तक जाना चाहती है, तो ये लास्ट एफवीजी हमारे पास बचा हुआ है। तो ये लास्ट कहाँ जा रही है भाई, ये लास्ट एफवीजी हमारा बचा हुआ, तो यहां से ऊपर तक नहीं गई है, तो अब हम पुल बैक का वेट करेंगे दोबारा से। क्या? दोबारा से हम पुल बैक का वेट करेंगे। ऑलरेडी मार्केट क्या हो चुकी है, हायर हायर हाई बना चुकी है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि पुल बैक कहां तक हो सकता है, यहां से इस एरिया का पुल बैक कहां तक हो सकता है। मतलब अब आपकी डेस्टिनेशन दोबारा से डाउन की सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब, और पुल बैक वाली होगी, ना कि रियल वाली। ओके। तो मेरे को सीधा सीधा समझ आ रहा है कि मार्केट में यहां से यहां तक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, केवल एक तो ये एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है जो ऑलरेडी यूज हो चुका, और फाइनल हमारा ये होगा। ठीक है? और लिक्विडिटी आपकी इंटरनल ये हो सकती है, बस। ये दो तीन चीज समझ आ रही है। सेलिंग हम करेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम बाइंग का ही सोचेंगे। तो हम घूम फिर कर आए आराम से। ठीक है, हाँ 50% बोल सकते हैं। तो आराम से हम वेट करा हमने कि भाई मार्केट को यहाँ आने दो एंड वी कैन टेक ट्रेड। क्लियर? तो सिंपली यहाँ पर आई, लास्ट ये टैप हुआ मार्केट में, इसमें प्लेसिंग नहीं दी है, देन मार्केट में यू कैन टेक ट्रेड अपसाइड। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो ऊपर एफबीजी टैप कर रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेड क्यों करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और यहाँ करनी भी नहीं है ट्रेड। बस तभी करनी है अगर 15 सेकंड के यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन गए हो, या 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक बन गया हो, तो क्योंकि वो नहीं जाने देगा ऊपर। ठीक है? और जैसे यहां से यहां तक का ये मोमेंटम आया, तो मेरे ख्याल से 15 सेकंड का बन गया होगा, तो तभी करनी है जब 15 सेकंड का बन गया हो, बाकी कुछ नहीं। ये थोड़ा फ्रैक्टल की तरफ है, लेकिन
और जिसने फ्रैक्टल क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई, कर लो उसे, बस आपको अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फियर, ओवर ओवर ट्रेडिंग या फिर इन सबको हम आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे आप लोगों की। क्लियर है? कुछ मेडिटेशन से या कुछ अलग अलग पॉइंट से, नॉलेज से, सब कुछ मिला हम लोग को। क्लियर है? अब देखेंगे तो हम क्या होगा। नहीं, इसमें इसमें नहीं सिखा पाएंगे भाई। वो अलग है, उसके लिए हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, साइकोलॉजी क्लास वो सब तैयार है, वो उसके लिए आपको, जैसे आप सिग्नल के लिए आप अकाउंट बनाते हैं दूसरों का, तो यहाँ पर आपको अकाउंट सीखने के लिए बनाना पड़ेगा, वो आप लोगों के हाथ में। ठीक है। हाँ, जिसका बन गया उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? क्लास में फ्रैक्टल आएगा ये पता नहीं, मैंने तो नहीं बोला होगा भाई। अंकित भाई ने बोला हो तो बात अलग है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अकाउंट बनाने में? अगर आप सिग्नल के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपना टाइम दे रहे हैं भाई। वो फ्री में इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ लोग सीरियसली ज्यादा ले लेते हैं फिर उसे। ठीक है। तो यहां से मार्केट में डेस्टिनेशन ऊपर की तरफ जाती है। अब मेरी जो डेस्टिनेशन होगी, फाइनल तो ये होने वाली है कि भाई हायर हाई बना ऊपर जाए। बट बीच में कहाँ का हर्डल है वो हमें देखना है, पहला हर्डल ये। और ये भी देखना कि मार्केट जा कैसे रही है, तो डेफिनेटली ये वाला हर्डल काम करेगा। ये बायर देखिए कैसे जा रहे हैं, वीक जा रहे हैं या स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, बताइए। बायर वीक गए या स्ट्रॉन्ग? वीक गए तो सिंपल है, मार्केट में ये हर्डल काम कर जाएगा। बहुत सिंपल से बहुत इजी है मार्केट को रीड करना, बस आपको सब्र रखना है। सेलिंग नहीं कर सकते, बस आपको समझने की बात बता रहा हूं मैं। वीक गए। ठीक है। अब ये सेलर कैसे आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग। साफ साफ है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया ऊपर। तो आपको ये समझने की बात पड़ेगी यहाँ पर कि मार्केट जब नीचे गिर रही है तो भाई कहाँ तक जा सकती है, लिक्विडिटी कहाँ पर ज्यादा है। तो ये है लिक्विडिटी, एक ये है लिक्विडिटी, एंड एक ये लिक्विडिटी। तो यहाँ तक जा सकती है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये एक्सपेंशन दोबारा से सेलर का, बायर का आया है। डेस्टिनेशन यही रहेगी। ठीक है। बायर स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, मेरे को एक अनदर ऑर्डर ब्लॉक बन चुका, मिल चुका, मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ। एंड देन, बट मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा भाई इसके चक्कर में कि भाई यहाँ तक आए, तो यहाँ पर नहीं आई तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से ऊपर जाती है हर्डल पॉइंट, ये रहा। इसको इजीली तरीके से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, फिर इन्होंने सपोर्ट मिल गया तो ब्रेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं कहाँ से बाइंग कर सकता हूँ? क्योंकि मार्केट को अगर जल्दी से ऊपर जाना है तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है। पहला तो ये वाला, इसको इजीली ब्रेक कर दिया, वेट कर लेंगे। दूसरा ये। तो मेरे पास ट्रेड कौन सी बनती है अब? वे इतना वेट करने के बाद मेरे पास सिंगल एक ट्रेड बनती है, ये वाली। ठीक है। हालांकि अगर मैं चार ट्रेडिंग में जाऊंगा तो यहाँ भी ट्रेड्स निकल सकते हैं, बस मैं आपको सिंपल सिंपल ट्रेड्स बता रहा हूँ कि मार्केट में केवल रिवर्सल ट्रेड आप कैसे पकड़ सकते हैं, केवल डेस्टिनेशन को जान के। देन मार्केट में फिर क्या हुआ, दोबारा से ऊपर गई। हर्डल पॉइंट दोबारा बना रखे हैं इसने सेलर के, तो यहाँ आराम से मजे ले रहे हैं, रेंज कर रहे हैं। रिवर्सल ट्रेड में डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये सब पे ट्रेड करो भाई। क्योंकि इसके अलावा वो डेस्टिनेशन जान गई कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो डेफिनेटली एवरी ऑर्डर ब्लॉक, अगर डेस्टिनेशन पता चल गई तो आपको हर एक बाइंग और सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाएगा कि मैं जा सकता हूँ। अब क्या हुआ इधर, कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, लेकिन इसके मिडिल में क्लोज है और ब्रेक है, तो कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे। सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, तो हमें वेट ही करना है, क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। बट वो क्या करेगी,
रेंज करेगी जैसे भी, मतलब बताया ना आप लोगों को। क्या बताया? डेस्टिनेशन ये है, डायरेक्शन जरूरी थोड़ी है कि यही होगी, ऐसे भी तो जा सकती है, यही तो बताया था स्टार्टिंग में। उसकी मर्जी। उसकी मर्जी। जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन अगर ऊपर है तो डायरेक्शन भी हमेशा ऊपर रहेगी, थोड़ा नीचे हुई फिर ऊपर गई, फिर नीचे हुई, फिर यहाँ रेंज किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, देन मार्केट हो। तो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों अलग अलग कहानियां हैं। अगर आप डायरेक्शन पे भी ट्रेड लेना सीख गए तो आपके मजे ही आ जाएंगे। तो बताओ डायरेक्शन पे कैसे ट्रेड किए जाती है। मत सीखो, फायदे में रहोगे, क्योंकि ज्यादा रिस्की हो जाती है। डेस्टिनेशन और डायरेक्शन जब एक दिशा में हो देन यू कैन ट्रेड ट्रेड। वो आपको 3 से 5 ट्रेड दिन की आराम से देके जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2-2 घंटे बैठने के बाद भी अपने को ट्रेड नहीं मिलती, और फिर मिलती है तो हम लॉस कर देते, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, ऐसा गलत लगता है। अगर आप भाई हर ऑर्डर ब्लॉक का यूज करेंगे तो कैसे काम करेंगे। चलिए, तो मैं डेस्टिनेशन की पर ऊपर मार्क कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम और ट्रेड बना सकते हैं। अब मुझे समझ आया कि मार्केट ने ये वाले लिक्विडिटी को ट्रैप किया, मतलब लिया और ऊपर जाने लगी, तो यहाँ बॉर्डर ब्लॉक बाइंग के बनने लगे। तो अगर मेरे को अगली कैंडल ही यहाँ पर इसको क्लोज दे देती, मैं बाइंग कर लेता। अगेन ऑर्डर ब्लॉक बन गए, एफबीजी से भाग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अनदर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ये वाला। तो मेरे पास ट्रेड मिलती है ये वाली, क्योंकि मार्केट ने अभी भी, और शायद यूज कर लिया कि हाँ, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। तो ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब मैं यहाँ की ऑर्डर ब्लॉक का यूज नहीं करूंगा। याद रहे क्या कह रहा हूं मैं, जब डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक को यूज नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता वो हायर हाई बनाएगी या फिर यहाँ से ट्रैप करके नीचे आएगी। फिर आपको चार्ट को छोड़ना है। कब छोड़ना है? जब लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आने लगे। अगर ऐसे हायर हाई बना दे तो डेफिनेटली चार्ट पे बने रहे। और देख लेते हैं, थोड़ा इजी चार्ट देख लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ देखेंगे तो देखो, लाइव ही देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आ रही है, क्या डेस्टिनेशन हो सकती है? मिड पॉइंट और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोई नहीं है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक ये लास्ट एफवीजी। और बिकॉज ऑफ, अगर मैं यहाँ देखूं, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ी प्यारी चीज आई है सामने निकल के। मेरे पास इस वे में डिस्काउंट जोन में भाई केवल एक ही एफवीजी है, ये वाला। और केवल यहीं से ही रिवर्सल हो गई है मार्केट। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो क्या कर रही है वो, एफवीजी का यूज करके वो रिवर्सल हो रही है। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। अरे नहीं, ये कैसा आ गया डायलॉग। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है। ठीक है। अब जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया तो यहां से बायर ने बहुत पावरफुल एंट्री ली, लेकिन ये पावरफुल केवल पावरफुल दिखाने के लिए, बिकॉज ऑफ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, एंड देन अगेन लिक्विडिटी ग्रैब हुई, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक तैयार है। मतलब, क्या मैं एक चीज और देखना चाहूंगा, क्या मेरे पास सेलिंग का कोई ऑर्डर ब्लॉक है? ओहो नहीं, ये केवल एफबीजी था, ब्रेक हो गया। नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, इन्होंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा दिया है, तो वो एफबीजी से जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? क्या नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी? जानी तो चाहिए, अगर यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है रोकने के लिए तो। हाँ, ये तो टैप हो गया। ट्राई कर सकते हैं एक बाइंग के लिए, बिकॉज ऑफ जानी तो ऊपर ही चाहिए,
क्योंकि 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यूज हो चुका है, और एक एफबीजी से जा रहे हैं, तो एट लीस्ट यहाँ तक जानी चाहिए, बाकी तो इनके हाथ में। रिस्की ट्रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ एंगल्फिंग डायरेक्ट मिलती है तो ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा बेहतरीन मिलती है, लेकिन ये एफबीजी से एंगल्फिंग है, टारगेट ऊपर है, डेस्टिनेशन ऊपर है, तो चांस देखते हैं क्या होता है। तो ये एक रिस्की ट्रेड थी, पहले बोल दिया था मैंने। इसके पीछे की वजह सिंपल है कि क्योंकि कहाँ से पावर दिखा रहे हैं, एफबीजी से। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से दिखाते तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता। क्लियर है। तो ऐसी ट्रेड हमारी रिस्की होती है। जब मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो मैं फालतू की रिस्क नहीं लेता, इस बात का विशेष ध्यान रहे। मैं आप लोगों के सामने रिस्क ले रहा हूँ इस वजह से, ताकि आप लोगों को लगे भाई अपना टाइम आएगा, मतलब हमारा भी लॉस होता है, ऐसा कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे तो मिलता था। क्योंकि ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अगर हम आपको केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाते रहेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको पता है। उससे आपको एक प्रॉब्लम मिल सकती है कि भाई, कि फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा चारों तरफ, ये मेरा लॉस कैसे हो गया। लेकिन डेफिनेटली क्या मैं नेक्स्ट पर अपकी ट्रेड सोच सकता हूँ, अगर टारगेट ऊपर है तो ट्राई कर सकते हैं एक। ठीक है। अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन रिजेक्शन था तो ऊपर जानी चाहिए। अरे वाह, इतनी तगड़ी लॉस। ओके, तो हम इसका कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इसने मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट नहीं किया या फिर नेक्स्ट कुछ करे। तो वो देख लेते हैं भाई। देखो, यहाँ से एक बाइंग हुई, बाइंग के बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। तब क्या हुआ कि मार्केट में यहीं से सेलिंग हो गई है, बस वो मुझे देखना है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके 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 ओके। तो यहां अगर देखा जाए तो क्या गलती हुई, अब ध्यान से समझेंगे हम। मार्केट में इधर 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक, ये जो बायर के जाने की हालत है बहुत वीक है, सिंपल, और सेलर की गिरने की हालत बहुत स्ट्रांग है। तो पहला पॉइंट तो ये पकड़ में आया। दूसरा, मार्केट में यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मार्केट जो मैंने, और यहाँ जो 30 सेकंड का था वो उससे ऑलरेडी रिवर्स हो गई है। ये फ्रैक्टल क्लास में हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक था ये, उससे 30 सेकंड में रिवर्सल हो गई, अगर नहीं होती टैप होते ही तो शायद यहाँ से फिर वो 30 सेकंड के दो कैंडल ऊपर की तरफ दे देती। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है। और जब चीजें डाउट होती है तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए फ्रैक्टल सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने केवल क्या किया है, केवल 1 मिनट का यूज किया है, और जिसके कारण क्या हुआ है, हमारा लॉस हो गया। अगर मैं यहाँ हल्का सा भी 30 सेकंड या फ्रैक्टल का यूज कर लेता तो मैं शायद ट्रेड नहीं करता। ठीक है, क्लियर। और हाँ, कई बार आपको फ्रैक्टल 30 सेकंड जो ये सब है ट्रेड लेने का भी बताएगा कि हाँ भाई ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसा कि बताया था कि मार्केट में ये है, इसमें केवल एक ये एफवीजी था, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। क्लियर है। अब यहां से एक नया ऑर्डर ब्लॉक बना है तो डेफिनेटली कुछ देर रेंज करेगी, देन मार्केट ऊपर जा सकती है, बस सिंपल। क्लियर है।
तो फ्रैक्टल सीखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि ऐसी मार्केट में उंगली करोगे मेरी तरह, तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे अभी हमने अपने को मिला है ना। एक होता क्लियर चार्ट, एक होता फालतू का ड्रामा, मतलब घुस जाना। तो इसमें मैंने फ्रैक्टल का यूज नहीं किया, इस वजह से थोड़ा हम ट्रैप हो गए। और जबकि दिमाग में पहले ही था, टारगेट था कि एक ही एफबीजे वो ब्रेक हो चुका है इंटरनल लिक्विडिटी लिए, तो इसको लेने की संभावना ज्यादा है। लेकिन उसने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है। तो यहां पर हम इस क्षेत्र में, मतलब इस तरीके से हम सही भी हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सही भी है। और ये वाली ट्रेड तो ऑटोमेटिकली, ये वाली तो लास्ट वाली गलत ही थी। मतलब जो पहली ट्रेड ली थी, बिकॉज ऑफ नहीं करनी थी। मुझे पहले से डाउट था कि मार्केट एफबीटी से जा रही है, तो ऊपर 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक इसको गिरा सकता है। ऐसे में आपको उंगली नहीं करने का। अब जैसे इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ आपका एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो और देखते हैं। क्योंकि उसने क्या कर दिया, कहाँ कौन सा चार्ट था, एनजेडी कैड। इसने क्या किया है, अपना एक्सटर्नल लिया, क्योंकि उसके बाद पहले रोकने के लिए कुछ नहीं था। एक्सटर्नल लेने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चली गई। ठीक, जो कि जानी भी चाहिए। अभी भी इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया, ये जो नया छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया। बट इसने नीचे भी एफबीजी क्रिएट कर दिया है, तो अपने को सपोर्ट भी यहाँ मेरे मिल जाएगा, अगर यहाँ से नीचे गिरती भी है तो। इतनी सी बात होती है बस मार्केट में। बस सही समय पे समझना होता है। ओके, तो और चार्ट देखते हैं। टाइम कितना हो गया भाई? टाइम टाइम टाइम। फ्रैक्टल क्लास दी जाएगी आपको, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं है तो, फ्रैक्टल वाले कोर्स में। जब टाइम आएगा तब आपको फ्रैक्टल क्लास दी जाएगी। इस चार्ट को भी आप देख सकते हैं बाद में, क्लास के बाद। हायर हाई, हायर हाई में इसकी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? अभी फिलहाल के लिए रिप्राइस कहाँ तक हो सकता है? ये प्रीमियम जोन का है तो यहाँ तक हो सकता है, बट लेकिन ऊपर एक अनदर ऑर्डर ब्लॉक बना देगा तो हो सकता है नीचे आए। डेस्टिनेशन यहाँ तक की होनी चाहिए, या यहाँ तक की होनी चाहिए। क्लियर है? एक डेस्टिनेशन टच हो गई, सिंपल है ये तो। हायर हाई तो कॉमन सा क्वेश्चन आंसर है कि मार्केट अगर हायर हाई बना रही है, डेस्टिनेशन टच होगी तो नेक्स्ट ऊपर की ही रहने वाली है। क्लियर है? अगर हायर हाई हाई लो बना रही है, लोअर हाई लोअर लो बना रही है, तो नेक्स्ट डायरेक्शन आपको तो इसी वेव में ट्रेड करनी है ना बस। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर? अब इसने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी है, ऊपर एक हर्डल पॉइंट बना दिया, तो हो सकता है मार्केट इसको टैप करके वापस नीचे, हो सकता है ऊपर चली जाए। वो डिपेंड करता है मार्केट में बायर का बिहेवियर कैसा होगा, इधर वीकनेस ही जाएगी या क्या होगा। क्योंकि सेलिंग की तो आपको ट्रेड करनी नहीं है, बस बिहेवियर को आपको समझना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, एंड इसको आपको दोबारा देखना है, बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन और डायरेक्शन को समझना जरूरी है। देन एक ही डायरेक्शन अगर अपने दिमाग में रखेंगे, लेके चलेंगे, एक ही डायरेक्शन अपने दिमाग में ले, सॉरी डेस्टिनेशन दिमाग में लेके चलेंगे, और जैसे ही डायरेक्शन के साथ वो चीजें मैच हों, तो आप वहां से, आपको मतलब ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहीं देखेंगे आप दिमाग में डेस्टिनेशन आपके ये है, ठीक है, लेकिन आप यहां से भी रिवर्स कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, यहाँ से लॉस नहीं होगी, मतलब सॉरी प्रॉफिट नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत क्लैश हो जाएगा कई जगह पर, है ना।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब नीचे आ रही है, अभी मान लो मेरी डायरेक्शन डेस्टिनेशन ये है, तो मुझे कहाँ से ऐसा पॉइंट ऑफ सेल कर सकता हूं मैं? मेरे पास ऊपर कुछ भी नहीं है केवल इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा। तो मैं यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं यहां से सेलिंग की कोशिश कर सकता हूँ। क्लियर है? अगर नीचे आ जाती है तो कुछ नहीं करना, सिंपल। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। सभी को राधे कृष्णा, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। एंड क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकल वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। और जिस मतलब जिसे भी मतलब आप लोगों में से मतलब ज्वाइन होना है साइकोलॉजी की क्लास में, साइकोलॉजी की अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्लासेस होंगी, ठीक है। जैसे ही हमें अभी टाइम मिलता है हम बनाने स्टार्ट करेंगे उन्हें। एंड अभी फ्रैक्टल की स्टार्ट हो चुकी है और एक क्लास आपकी अभी हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट वीक होने वाली है। उसकी आपको तब तक के लिए रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, बस आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना और कुछ समथिंग डॉलर आपको डिपॉजिट कर देने, ताकि पता लगे कि आप गलत नहीं कर रहे हमारे साथ। इस बैच की अभी देखेंगे तो हमारी कितनी क्लास हुई है, जितनी भी हुई है 6-7, तो उसके बाद 4-5 क्लास और रह रही है, जिसमें हम चार ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। और इन सब का कॉम्बिनेशन एक पैकेज बनाएंगे कि कैसे हम ट्रेड करेंगे और कैसे आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई अब मुझे क्या करना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों में तो आ भी गई होगी क्लैरिटी। एंड ठीक है, बट हम इसे और क्लियर की तरफ आगे बढ़ेंगे चार्ट रीडिंग करते करते। क्लियर है? फ्रैक्टल क्लास के बेनिफिट कुछ नहीं होंगे, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा ना भाई। कुल मिला के आपका ऑर्डर ब्लॉक के अगर मिडिल में क्लोज होती है, एमओस कहाँ से लेना है या फिर कौन सी ट्रेड को छोड़ना है, या पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे करने के बाद आप 100% रिजल्ट वाले हो जाएंगे। हमारा ही नहीं हुआ रिजल्ट 100% आज तक। ठीक है। और वही एक्सपेक्टेशन हमारा दिमाग की दही कर देती है। यस। जिसका डिपो देखो, जिसका बना हुआ है, और डेफिनेटली जैसा कि आपको ये वाला यही चार्ट था ना, ये एरिया हमने गलत मार्क मतलब चीजें गलत देख ली, लेकिन जैसे एक्सटर्नल लिया ऑर्डर ब्लॉक बना और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। बस केवल ये पेशेंस चाहिए, क्योंकि इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो एक्सटर्नल लेने की संभावना ज्यादा है। एंड तो इसने क्या किया देखिए, ये एफवीजी को लिया और एफवीजी को टैप करते ही मार्केट ऊपर जाने लगी। अब इसका डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों एक साथ हो गई है। तो अब यहां से मार्केट पुल बैक करेगी, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। क्लियर है? अगर करती है तो, नहीं तो ऊपर ही चली जाएगी डायरेक्ट। हाँ जी, जिसका भी अकाउंट हमारे से है उन्हें बस केवल कुछ डॉलर डिपॉजिट करने होंगे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग ज्यादा समझदार होते हैं, तो सबके लिए फिर सेम ही रूल बना दिया गया। क्लियर है? ओके, ग्रुप में आपको लिंक हम भेज देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा, गुड नाइट। ठीक है। कितना भी डिपॉजिट कर लिए, 20 30 40 50 हजार डॉलर, मतलब 20 30 डॉलर जितना भी करना है आपको, ठीक है।